तेजस्वी दिया है वो भी कुछ नहीं दिए। पुल गंगा नदी में 4 पाया का पुल अगर बन जाता तो राघोपुर के बहुत बड़ा विकास होता। चिराग जी से आपका कर्जकर्ता इतना है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। तेजस्वी यादव पिछले 5 साल में यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए? जैसे आते हैं और चले जाते हैं, बोलते तो है लंबा लंबा पर कुछ करते नहीं है। या चिराग पासवान हो और अदरवाइज कोई नेता हो, बट युवा नेता जरूरी है बिहार के भविष्य के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री भी लालू यादव जी भी रहे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। तेजस्वी यादव भी हैं। चिराग पासवान कहते हैं जो मोदी जी के हनुमान है, हनुमान जी कहाँ चल गए बताइए तो। स्वास्थ्य के यहाँ बहुत कमी है, गरीब गुरबा जाते जाते रास्ता में मर जा। ये जातिवाद नेता है, जातिवाद से नेतागिरी नहीं होता है। बस स्कूल में वैसा व्यवस्था नहीं है कि मास्टर ढंग से शिक्षा दे सके। मतलब समाज से कि क्या प्रॉब्लम है, कितना जनसंख्या आजकल के मतलब स्ट्रगल जितना स्टूडेंट लोग करता है, तो आज युवाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो बिहार नेता लोग पर ध्यान नहीं मिलेगा। चिराग पासवान को पिताजी का दिया हुआ अम्बेडकर भवन, इसमें आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। हम कितने बार चिराग जी के आवेदन दिए उनको। बिहार में सबसे शिक्षित नेता बहुत ज्यादा आवश्यक है। बताइए, तेजस्वी जी आते हैं, विपक्ष का नेता है, एक दलित और दलितों के लोग के पक्ष में काम उठाते हैं, बोलते भी है। आने वाले 6-7 महीने में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी हम लोग पहुँचे हैं रुस्तमपुर में, राघोपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, यहाँ से विधायक हैं और सांसद हैं चिराग पासवान। यहाँ कुछ बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या भैया, यहाँ पर क्या क्या विकास पहुँचा है? विकास तो पहुंचा है, लेकिन यहाँ हम लोग राघोपुर जनता के लिए सबसे जरूरी चीज है, हम लोग के सुख सुविधा आने जाने के लिए छोटा सा पुल, गंगा नदी में 4 पाया का पुल अगर बन जाता तो राघोपुर के बहुत बड़ा विकास होता। अब बड़ा बड़ा पुल बना, लेकिन हम लोग का फायदा उससे होगा नहीं उतना जितना हम लोग के नजदीक यहाँ से फायदा होता है। मात्र 4 पाया का पुल अगर बन जाता तो राघोपुर के लिए, सभी जनता के लिए अच्छा होता। कौन, ये पीपा पुल की बात कर रहे हैं? यही वाले पे? पीपा पुल के पास ही 4 पाया का पुल बन जाता तो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा बेहतर अच्छा सुविधा रहता। यहाँ मुख्यमंत्री भी लालू यादव जी भी रहे, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। तेजस्वी यादव भी हैं, तो लोग चाहते तो हो सकता था, लेकिन अभी तक नहीं पाया। हम लोग के भी आज तक मांग है, 40 साल से हम लोग के मांग है, यहाँ के जनता के। पहले अभी नीतीश कुमार आए थे, क्या क्या सौगातें दी इस गाँव? नीतीश माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहाँ पे मिनी ड्राम बना है ना, उसका बना है, उसका उद्घाटन है। और मुख्यमंत्री जी भी आए हैं राघोपुर में, जो 6 लेन बना है उसको देख रेख करने के लिए 24 अप्रैल को यहाँ राघोपुर में जो 6 लेन बना है उसको उद्घाटन करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। आके मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, जो विसूत्री का मेंबर बनाया गया है उसमें हर पार्टी को, उनका ही पार्टी को 6 गो विसूत्री का मेंबर राघोपुर में दिया गया है और बीजेपी में 5 गो के नाम दिया गया है। एलजेपीआर का है, उसका 1 गो दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ चिराग जी से आपका कर्जकर्ता इतना है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। और यहाँ का स्थानीय विधायक जो तेजस्वी जी है, जो तेजस्वी जी के पार्टी से कोई विसूत्री का वो मेंबर किसी को नहीं बनाए। बताइए, तेजस्वी जी आते हैं, विपक्ष का नेता है, एक दलित और दलितों के लोग के पक्ष में काम उठाते हैं, बोलते भी है। बाकी फिर भी बात है, जो दलित के जो कर्जकर्ता है उसको पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव हुए, वो भी यहाँ से विधायक थे, लालू जी भी विधायक थे। और तेजस्वी यादव से पहले जेडीयू के सतीश राय थे। और तेजस्वी यादव पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किए हैं, खास तौर पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए? अभी तो पहला काम है जो तेजस्वी जी यहाँ पे 2 बार यहाँ पे विधायक रहे। बाकी एक जो राघोपुर में रेपुरा अस्पताल है मोहनपुर में, आज तक स्वास्थ्य मंत्री भी बने, बाकी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। बताइए, यहाँ का क्षेत्रीय विधायक भी रहे सतीश बाबू, उनसे भी नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उस अस्पताल के प्रांगण में जो मोहनपुर में, वही मुख्यमंत्री जी बोले थे, उस समय सतीश राय का टिकट मिला था जदयू से। उस समय बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें सतीश चाहिए, हम आपका पुल देंगे, महासेतु पुल देंगे। बाकी फिर भी एक स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ का स्वास्थ्य का बहुत कमी है। यहाँ हॉस्पिटल हर पंचायत में होना चाहिए।
क्योंकि पटना न जाए, यहाँ पर भी लोग मरीज का, गरीब दलितों का, शोषितों का वो देख रेख करे। डॉक्टर समय से भी नहीं आते। क्या करते क्या हैं आप? अरे हम तो भाई खेती गृहस्थी करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले आदमी हैं, हम क्या जानेंगे किसान आदमी। अच्छा, अभी आजकल के दौर में जो खेती वगैरह है उसमें मुनाफा वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है, तो भगवान तो ले डूबा। बताइए, गेहूं जो किसानों लोग काट रहा था, इतना न बारिश आया, सारा परुई खत्म हो गया, किसान का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, जब बारिश हुआ उसका मुआवजा देने के काम करवाए किसानों का। चलिए ठीक है, एक भैया युवा हैं, युवा लोगों से भी बातचीत करना जरूरी है। भैया अभी जैसे हमारी हैं प्रशांत किशोर की एक पार्टी बनी है जनसुराज, कांग्रेस भी पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन, जो यहाँ इनको किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार अभी शासन में हैं, एनडीए को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, बट नीतीश कुमार जी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी काम नहीं कर पा रही है। अभी क्या करते क्या हैं आप? पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? नहीं, अभी दुकान चलाते हैं, किराना स्टोर। हाँ, तो खास तौर पर युवाओं के लिए बिहार में जो बड़ी समस्या है, क्या क्या समस्या है? सबसे पहला तो बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी। हाँ, मेन तो यही है। तेजस्वी यादव पिछले 5 साल में यहाँ पे आए हैं कि नहीं आए? जैसे आते हैं और चले जाते हैं, बोलते तो है लंबा लंबा, पर कुछ करते नहीं है। स्थानीय विधायक और जो स्थानीय चिराग पासवान है, चिराग पासवान बीजेपी को क्या करेंगे, वो तो सांसद से ना। तो सांसद कोष से भी जो पैसा वगैरह आता है उनसे भी तो ये सब बनाया जा सकता है। ऊपर का ऊपर में ही रह जाता है, नीचे कुछ नहीं आता है। कोई राशि यहाँ पे नहीं आता है। कोई राशि भुगतान नहीं होता। सड़क वगैरह भी उनकी हालात भी उतनी सही नहीं है। ये बनता है, देख रहे हैं, ज्यादा दिन नहीं बना हुआ है, पूरा सीमेंट उड़ गया है इस पर का, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में हाँ। समाप्त हो चुका है ना। और चाचा, आप तो देखे होंगे पिछले 50-60 साल यहाँ पे कौन कौन सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, पहले के मुकाबले अभी क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे? ये कहले ना रोड बनना है या 2 महीना के बाद उड़ जा है, ये सब तो काम हो है, विकास तो पूरे है। ठीक है, कहे जो स्वास्थ्य के यहाँ बहुत कमी है, गरीब गुरबा जाते जाते रास्ता में मर जा। अच्छा, कहाँ लोग अस्पताल वगैरह में जाते हैं? वो पीएम से जहाँ ये गरीब से आओगे एएमसीएच, एनएमसीएच पीएमसीएच जाता है ना। यहाँ कोई अस्पताल वगैरह नहीं है? यहाँ तो डॉक्टर अभी नहीं करता है, जब जाता है तो रहता है तो कहता है दवाई नहीं है। अच्छा, और हॉस्पिटल वगैरह के सरकारी अस्पताल है, स्कूल वगैरह है, उनकी हालात कितनी सही है? स्कूल में तो मास्टर साहब बिने पहर अपना हाजिरी बनाने गेलन लड़कन के। स्कूल है ना जो अभी फिलहाल सही चल रहा है, बस स्कूल में वैसा व्यवस्था नहीं है कि मास्टर ढंग से शिक्षा दे सके। अभी जो बीपीएससी का टीचर लोग जो आते हैं बहुत अच्छा है सब, लेकिन वैसा स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है। चलिए, एक स्कूली छात्र भी मिल गए, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। आओ, छोड़ो, थोड़ा बात वगैरह करो। क्या भैया बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल स्कूल में सही पढ़ाई हो रहा है, सच है क्या? हाँ, सही हो रहा है। हाँ, नए नए मास्टर भी आए हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो तुम? एमरी 10th में जा रहे हैं। अभी 10th में पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। 10th में कौन सा सब्जेक्ट आपको सही लग रहा है? अभी तो सब विषय कौन सा अच्छा लगता है आपको? मैथ सही लगता है। क्या लगता है इस बार उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद हो। बढ़िया नंबर आएगा मैट्रिक में। हाँ, चलिए, और ये जो सरकारी स्कूल वगैरह में है वहाँ पर खाना वगैरह भी मिलता है? हाँ, मिलता है। और जो वहाँ पे लिस्ट वगैरह लगा हुआ रहता है, मेन्यू वगैरह, उसमें उस हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उस हिसाब से अच्छा, मिलता अंडा है। वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। मिलता है। सही में मिलता है या झूठ बोल रहे नहीं, सही में मिलता है। हैं? अभी क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो पढ़ाई चल रहा है, 11th अभी रजिस्ट्रेशन होगा, 12th में अभी रजिस्ट्रेशन इसी मंथ में है। अभी 12th कर रहे हैं? हाँ, 12th में। बढ़िया। अभी आप लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, हाँ हाँ, एकदम। क्योंकि स्टूडेंट के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या यही है, बेरोजगारी। अगर कोई किसी को नौकरी नहीं मिलता है, और नौकरी मिलता भी है तो कई बार प्राइवेट नौकरी मिलता है तो दूसरे राज्यों में जाकर करना पड़ता है, पलायन वगैरह। ये दो जो मेन मुद्दा है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, खासतौर पर बिहार जैसे राज्यों के लिए जो पिछड़ा है। शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, नीचे से पहले नंबर पे हम लोग हैं।
तो ऐसे में बेरोजगारी जैसे चीज़ों पर आगे बढ़ना बिहार जैसे राज्यों के लिए कितना चुनौती भरा था? चुनौती देखिए, सबसे पहला यहाँ पढ़ा लिखा शिक्षित नेता नहीं मिल रहा है, चुन नहीं रहा है समाज में यह अपने आप में एक समझौता करना चाहिए और सोचना चाहिए कि बिहार में सबसे शिक्षित नेता बहुत ज़्यादा आवश्यक है, पढ़ा लिखा, उसके बाद ही कुछ आगे भविष्य के लिए अच्छा होगा। वोट वगैरह करते होंगे नहीं आप? वोट वगैरह मतलब वोट करते हैं कि देने जाते हैं कि वोट नहीं? अभी कितना उम्र है? मेरा 4 मार्च का 18 साल हुआ है, अमड़ी 4 मार्च का। हाँ तो इस बार तो आप करेंगे वोट? हाँ, अमड़ी जहाँ जहाँ अच्छा बुझाएगा हम वहीं वोट करेंगे, जो शिक्षित हमको अच्छा लगे। यहाँ पर तो तेजस्वी यादव इस बार खड़ा होंगे आरजेडी से। आरजेडी से खड़ा होंगे, बट वहाँ मतलब विपक्षी में कौन सही नेता है वो तो मतलब खड़ा होने के बाद ही ना मतलब चूज करेंगे या वोट देंगे। अच्छा, शिक्षा को लेकर वोट? हाँ एकदम। और जो आपके बड़े भाई वगैरह हैं कि नहीं है? जो यहाँ पे कोई लोग होंगे जो बाहर काम करते हैं? हाँ एकदम है। बाहर काम करते तो आते जाते कब हैं? आते जाते वही साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल। तो त्योहार में तो यहाँ पर समय बिताना काफी मुश्किल रहता है। बहुत ज़्यादा। अभी युवा नेता हैं कुछ लोग, 1 साल पहले एक पार्टी बनी है जनसुराज प्रशांत किशोर, युवा नेता तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं। नहीं लगता कि अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इन सब जैसे लोगों से ऊपर उठकर अब एक युवा नेता को मौका मिलना चाहिए? यस, मिलना जरूरी है। देखिए नीतीश कुमार का पहले जैसा मानसिक नहीं रहा, अब वो ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड मैन हो गए हैं, समझे कुछ, तो उनको अब मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब या चिराग पासवान हो और अदरवाइज कोई नेता हो, बट युवा नेता जरूरी है बिहार के भविष्य के लिए। जो युवा के बारे में सोचे, जो युवा के बारे में सोचे, बिहार मतलब अपना जो स्टेट है आगे लेवल पे जाए। एक बुजुर्ग नेता युवा के बारे में नहीं सोच सकते? नहीं मतलब अब मानसिक रूप से अब उतना मतलब युवा के बारे में नहीं सोच सकते। जो युवा आज लोग जो प्रेरित है मतलब समाज से कि क्या प्रॉब्लम है, कितना जनसंख्या आजकल के मतलब स्ट्रगल जितना स्टूडेंट लोग करता है, आजकल देख रहे होंगे यूपीएससी में जितना छात्र जो अपना खान सर के बच्चा जो अधिक मतलब क्लास में जो मार खाया था वहाँ बीपीएससी वाले, कोई एक्शन लिया नहीं लिया। बताइए, अगर युवा नेता रहता जो जानता है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ाई करने, तब ना कोई समझता कि हाँ भाई चलो इसका मतलब जो प्रॉब्लम है इसका समझा जाए, दुख दर्द इसका समस्या का निवारण किया जाए। जैसे अभी भैया बोलें क्या कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह कर रहा है, जैसे अभी बीपीएससी के छात्र वगैरह प्रोटेस्ट किए थे, वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको मारा पीटा गया। देखिए बता रहे हैं ना ये अभी चुनाव आने वाला है, ठीक ना, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है और लड़का बच्चा पढ़ रहा है, बीपीएससी के छात्र में धरना दिया, तो समय से उन लोग का योगदान और पढ़ाई लिखाई निकाल रहा है, उसका नौकरी नहीं लगेगा तो धरना देवे करेगा। फिर भी बात है जब मान के रिजल्ट में गड़बड़ हुआ है तो लोग धरना दिया। अभी भी बता रहे हैं जो सरकार के विरोध में कोई बात बढ़ता है तो सरकार सीधे लाठी चार्ज करता है। ऐसा नहीं है, समय आएगा तो नेता लोग आके कहेगा जो भैया हम लोग का पर ध्यान दीजिएगा। तो आज युवाओं पर ध्यान नहीं देंगे तो बिहार नेता लोग पर ध्यान नहीं मिलेगा, सीधा सी बात है कि नहीं। चलिए, मेन जो मुद्दा है वहीं बेरोजगारी और पलायन जैसा मुद्दा है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए जो पुल की मांगे हैं वो भी यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और भी है सरकारी अस्पताल वगैरह, गंभीर समस्या है। जानते हैं ये इसमें बैठे हुए हैं, देखिए एक चापाकल सूखा हुआ है ना। यहाँ क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान को पिताजी का दिया हुआ अम्बेडकर भवन, इसमें आज तक रिपेयरिंग नहीं हुआ। हम कितने बार चिराग जी के आवेदन दिए, उनको चाचा भी सांसद से उनको भी दिए कि अम्बेडकर भवन रिपेयरिंग करवाइए, एक चापाकल करवाइए। बताइए, अम्बेडकर भवन है बड़े साहब का दिल रामविलास पासवान के, बताइए ये लोग पर तो ध्यान नहीं देता है। और जब चुनाव आता है तो कहता है कि जब वोटवा देहू ना जी, देहू ना, और तो वोटवा दिए कहा, विकास न होते दिए कैसे, बताइए। यहाँ कुछ ना, ये बंद है, टूटल है, इसमें मर जाएगा आदमी, अंदर जाएगा तो गिर जाएगा तो मर जाएगा। बताइए, देवाल उवाल सब दरकर है, बताइए। यहाँ का सांसद है, विधायक है, अरे मेन रास्ते पर घर है, एक चापाकल भी सूखा हुआ है, बताइए कहाँ विकास झलक रहा है।
चिराग पासवान कहते हैं जो मोदी जी के हनुमान है, हनुमान जी कहाँ चल गए बताइए तो। उनका क्षेत्र है चापाकल, ये देखिए अम्बेडकर भवन। गलती बता रहे हैं। ये जातिवाद नेता है, जातिवाद से नेतागिरी नहीं होता है। एक समूह में हर जाति से वोट लेना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। जातिवाद गया एक दलित के हाथ में लेके और फोटो खिंचा लिया, कह दिया हम तो दलित के मसीहा नेता है ना, आ दलित के कुछ मिलवे नहीं करता है। बताइए राघोपुर में आए, कहे कि बीडीओ सीओ के जो चेक मार दीजिए घर लगा था, कुछ नहीं हुआ। बताइए तेजस्वी जी आए, वो भी कुछ नहीं दिए।